You're watching Khan Education Skills. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाकिम खान, खान एजुकेशन स्किल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं MS वर्ड का कोर्स स्टार्ट करवाने वाला हूँ। MS वर्ड क्या है? MS वर्ड आम तौर पर दफातर में इस्तेमाल होता है, लेटर वगैरह लिखने के लिए, कोई फाइल वगैरह क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल आम है। MS वर्ड ऑफिस वर्क में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। खत किताबत, कंपोजिंग, इश्तिहारात, बिल बॉक्स, दफ्तर रिकॉर्ड, लिंक क्रिएटिंग जैसे सैकड़ों फंक्शन में MS वर्ड इस्तेमाल होता है। इसके टूल्स निहायत आसानी के साथ काम यूजर भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारा डेटा थोड़ी सी जगह में महफूज किया जा सकता है। चले स्टार्ट करते हैं MS वर्ड को। फाइल का नाम, प्रोग्राम का नाम, इसको कहते हैं टाइटल बार। इससे नीचे ये मेन्यू बार है, मुख्तलिफ मेन्यूज है। हर मेन्यूज के आगे उनके मुख्तलिफ फंक्शन की होते हैं। उसके बाद यह है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये जो आपको दिखाई आइकॉन दिखाई देते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, मुख्तलिफ किस्म की आपको नज़र आएंगी। नीचे ये पेज है जहाँ से हम पैराग्राफ वगैरह शुरू करते हैं। ये कसर आपको बार बार आप देख सकते हैं कसर को, यहाँ से हम पैराग्राफ वगैरह शुरू करते हैं। नीचे ड्राइंग टूल बार आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये स्क्रॉल है, उस स्क्रॉल से आप पेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जाते हैं फाइल पर क्लिक किया, सेव। इसका कमांड Ctrl+S ये फाइल को सेव करने के लिए होता है। ये रीनाम, दोबारा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट एक बार आपने सेव किया, दोबारा सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से, तो सेव एज पर आप क्लिक करेंगे। फाइल को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है ओपन, क्लोज फाइल को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिसेंट, वो फाइल जो हमने अगर कोई फाइल हमने खोली उससे पहले जो फाइल हमने बनाई है, वो जैसे आपको ये दिखाई देगा, ये डॉक्यूमेंट्स के नाम इससे पहले बने हुए हैं, कोई भी हम खोल सकते हैं इनमें से। ये न्यू कमांड जिसकी है Ctrl+N, न्यू फाइल बनाने के लिए। मतलब अगर कोई फाइल आपने खोली और आप दरम्यान में एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो Ctrl+N कर सकते हैं, या इस की को आप दबा के भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट, ये है प्रिंट करने के लिए होता है। अच्छा, ये जस्ट मतलब फाइल को बंद करने के लिए होता है। ये फाइल, ये जो तीन कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये मिनिमाइज़ करने के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन के लिए होता है, ये फाइल को मुकम्मल क्लोज करने के लिए होता है। अच्छा, हम अब जाते हैं न्यू फाइल। तो पहले भी हमारी एक न्यू फाइल ही है। हम वापस जाते हैं, होम पर क्लिक करते हैं। होम पर क्लिक करने के बाद ये आपको मुख्तलिफ ये फ़ोन का फेस चेंज करने के लिए होता है। मतलब जो भी स्टाइल आप इसमें मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, आप जो भी स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये साइज। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ एक पैराग्राफ पहले लिखता हूँ और फिर इन बारी बारी इनको अप्लाई करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। पैराग्राफ आप कहीं से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से भी कहीं से भी ले सकते हैं। मैं फ़र्ज़ी तौर पर आपको फ्री में एक पैराग्राफ कैसे लिखता है सिखाऊँगा। इज इक्वल टू रैंड छोटी ब्रैकेट बंद, शुरू और छोटी ब्रैकेट बंद, इंटर का बटन प्रेस किया, ये एक पैराग्राफ आ गया। इस पर अब मैं बारी बारी इन चीज़ों को अप्लाई करूँगा फॉर्मेटिंग टूल बार में जो आपको होम में नज़र आएंगी। पैराग्राफ अगर आप कहीं से लेते हैं तो आप Ctrl+C करें, कॉपी करें और पहले उसको सेलेक्ट करें और Ctrl+C करें और उसके बाद यहाँ पर आकर कंट्रोल पेस्ट कर दे, Ctrl+V कमांड दे इसका। अच्छा, ये जो फ़ॉन्ट फेस है इसका कमांड Ctrl+Shift+F है और साइज का Ctrl+Shift+P है। हम पहले सेलेक्ट करना होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी सेलेक्ट करते हैं माउस के ज़रिए राइट लेफ़्ट क्लिक किया और माउस को ड्रैग किया, जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक फ़र्ज़ करें मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है ये छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। मैं 20 पर लिखता हूँ ताकि आपको वाज़ह नज़र आ जाए। उसके बाद जो भी चीज़ जिस लाइन जिस टेक्स्ट पर आप अप्लाई करना चाहे उससे पहले आपको वो लाइन वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा, वरना वो चीज़ अप्लाई नहीं होगा।
जैसे ये मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, अब देखें मैं यहाँ इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल आपको नज़र आएंगे। मैं टाइम न्यू रोमन को सेलेक्ट करता हूँ, ये अप्लाई के, ये देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, कोई और लाइन सेलेक्ट करता हूँ और इस पर आपको ये नीचे 3 की आपको नज़र आएंगे। बोल्ट, Ctrl+B इसका कमांड्स हैं, इटालिक Ctrl+I और अंडरलाइन Ctrl+U। अब मैं इस लाइन पर बोल्ड का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। अब आप देखें ये बोल्ड मोटा करने के लिए होता है, बोल्ड करने के लिए होता है। ये देखें ये बोल्ड हो चुका है। ये मैं वापस इसकी को बंद करता हूँ। ये देखें, ये मैं क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है, मोटा हो चुका है। इसके बाद मैं नीचे वाले लाइन पर इटालिक यूज़ करता हूँ, यहाँ तक मैं सेलेक्ट किया। और इटालिक ये टेढ़ा करने के लिए होता है, आई से भी दे रहे ये टेढ़ा करने के लिए। ये इटालिक ये देखो Ctrl+I से भी आप कर सकते हैं। मैं Ctrl+I कर देता हूँ, कंट्रोल, ये देख सकते हैं आप ये टेढ़ा हो चुका है। मैं इसका सबसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये अब मैं वापस Ctrl+I के फंक्शन को बंद करता हूँ। आप देख सकते हैं ये देख, ये अब वापस मैं अप्लाई करता हूँ, ये अप्लाई हो चुका है इटालिक। अब इसी पर मैं अंडरलाइन यानी नीचे लाइन, इसके टेक्स्ट के नीचे लाइन एक आएगी। लाइन लगाने के लिए मैं Ctrl+U भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से कर देता हूँ Ctrl+U। ये देखें नीचे लाइन आ गई। अब इस लाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, अंडरलाइन, डॉटेड अंडरलाइन, डिशेड अंडरलाइन, डॉट डिश अंडरलाइन, डॉट डिश अंडरलाइन, वेव अंडरलाइन, जो भी। मैं डबल अंडरलाइन लगाता हूँ। अब इस अंडरलाइन का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें वापस ये मैंने लगाया। कलर चेंज करने के लिए आपको अंडरलाइन कलर पर जाना होगा नीचे। उसके बाद अपनी मर्जी से जो भी कलर दे सकते हैं। मैं रेड देता हूँ, ये मैंने रेड अप्लाई किया। अच्छा, आप टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको थोड़ा जो इसका फ़ॉन्ट फेस बल्कि फ़ॉन्ट साइज़ इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये मैंने बड़ा किया। अब इस पर मैं फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करूँगा। फ़ॉन्ट कलर अप्लाई करने के लिए ये की इस्तेमाल होती हैं। आप अप्लाई करें, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट से आप जो मर्ज़ी देना चाहते हैं। मैं रेड कर देता हूँ, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चाहते हो। ग्रीन, ये मैंने ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये होता है हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर होते हैं। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये 2 लाइनें हाईलाइट करने के लिए आप ये देखें हाईलाइट हो, जिस कलर जो भी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैं येलो लगाता हूँ। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, टैक्स इफ़ेक्ट। आज टैक्स इफ़ेक्ट क्या है, फ़र्ज़ करते हैं मैं इसी लाइन पर टैक्स इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। इन दोनों टैक्स इफ़ेक्ट ये मुख्तलिफ, ये देखें मुख्तलिफ टैक्स इफ़ेक्ट हैं। जो भी अब मैं यही अप्लाई कर देता हूँ। आप देखते मैंने टैक्स इफ़ेक्ट अप्लाई किया इस पर। के बारे बाकी ऑप्शन ये जो कीज़ आपको नज़र आती हैं, फंक्शन आपको नज़र आता है, ये बाद में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इनके बारे में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Good luck. Subscribe to my channel Khan Education Skills and also click on the bell icon so that when I upload a new video or lecture etc the notification will reach you. And yes, this channel will provide educational free video for your skills. सौभाग्य, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब मैं कोई नया वीडियो या लेक्चर आदि अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।